हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कार सवार दो लोग एक टोल कर्मचारी को पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि टोल मांगने पर इन दोनों लड़कों ने पहले वहां हंगामा किया और फिर उस कर्मचारी को पीट दिया और फिर टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की। इससे पहले घटना के वीडियो में एक कार में बैठे ये दोनों आरोपी टोल कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर हाथ मारकर रुकने को कहा। इसी बात से खफा होकर ये दोनों लड़के मारपीट के लिए उतर आए। इसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचा, मगर शांत होने की बजाय ये दोनों आरोपी उस पुलिस वाले से उलझ गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के पुणे में बेहद कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि पुणे में एक हफ्ते के लिए शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने का आदेश दिया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी चीजों की ही दुकानें खुली रहेंगी और लोग भी बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकल सकेंगे। निर्देश के मुताबिक सब्जी मंडी खुली रहेगी, लेकिन महानगर पालिका वहां भी जरूरी दूरी और मास्क लगाने के नियम की कड़ी निगरानी करेगी। इसी तरह शादी और अंतिम संस्कार के अलावा सभी राजनीतिक और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पुणे के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार भी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए, जबकि वहां के सभी धार्मिक स्थल भी एक हफ्ते के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ा कदम उठाने का संकेत दिया और चेतावनी भरे लहजे में इशारा किया कि लोग नहीं सुधरे तो वो राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं। मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतो। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, म्हणजे माझे कुटुंब तुम्ही आहात आणि तुमची जबाबदारी ही मी घेतल्यानंतर मला टीकेची पर्वा नाही। जे जे तुमच्या हिताचं असेल ते मी करणार आणि करेन। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दिए। इस हमले से पहले पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक हाथों में डंडे लिए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने दुकानदार को घेरकर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए हमले में ये दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इन बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। लगातार होते हमलों से घायल दुकानदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पंजाब के बरनाला में मोटरसाइकिल के साइलेंसर से शोर मचाने वालों की शामत आ गई, क्योंकि वहां की पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कोई भी कंपनी पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर नहीं बनाती और इसीलिए उसने बाइक में शोर करने वाले साइलेंसर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए हल्ला मचाने वाले ढेरों साइलेंसर नष्ट कर दिए। कुछ पर रोड रोलर चले तो कुछ को हथौड़े से ठिकाने लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद कुछ लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर में छेड़छाड़ करके उन्हें ऐसा बना देते हैं कि उनसे पटाखे या गोली जैसी आवाज आने लगती है। बरनाला में पुलिस वालों ने ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर पकड़ा और उनकी बाइक के साइलेंसर चेक किए। पकड़ में आते ही ऐसे लोगों का न केवल चालान कटा, बल्कि वहीं सड़क पर ही साइलेंसर निकाले गए और उन्हें एक लाइन में रखकर रोड रोलर से रौंद दिया गया। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि आगे भी ऐसे लोगों पर सख्ती होती रहेगी। ये कैंपेन चलते रहेंगे जब तक ये जो न्यूसेंस है साडे जिले चो खत्म नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने अपनी इस मुहिम के तहत करीब 150 साइलेंसर नष्ट किए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अंगूरों की पेटियों से भरा ट्रक पलटने के बाद वहां अंगूरों की लूट मच गई। बताया गया कि इस ट्रक में करीब 2 लाख के अंगूर भरे थे, जो अचानक टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां बीच सड़क पर अंगूरों की लूट शुरू हो गई। लोग पलटे हुए ट्रक के पास से बिखरे हुए अंगूरों को अपने थैलों में भरते दिखाई दिए। कुछ लोग तो ट्रक के अंदर ही घुस गए और वहां गिरे अंगूरों को समेटते दिखाई दिए। बीच सड़क पर अंगूर बटोरते इन लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटा दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री संभालने वाले एक गुर्गे को पुलिस ने राजस्थान में धर दबोचा। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई के डोंगरी में ड्रग्स फैक्ट्री की देखरेख करने वाले दानिश चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की और शक के बिना पर एक गाड़ी को रुकवाया। उसी में दानिश चिकना सवार था। उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद की गई, जिसके बाद मुंबई से एनसीबी की टीम दानिश चिकना को हिरासत में लेने के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई।
कुछ दिन पहले एनसीबी ने डोंगरी में मौजूद ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा था और उसे ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उस वक्त वहां से दानिश चिकना फरार होने में कामयाब हो गया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो उस पैर को हिलाती हुई नजर आई जिस पर चोट लगी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी कुछ लोगों से बात करती नजर आई। व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने कई बार अपने उस पैर को हिलाया जिस पर चोट लगी है। साथ ही वीडियो में ममता बनर्जी अपना दूसरा पैर चोट लगे पैर से ऊपर रखती हुई नजर आई। ताइवान की राजधानी ताइपे से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां यात्रियों से भरी एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि सुरंग के ऊपर बने पुल से अचानक एक ट्रक रेल की पटरी पर आ गया और उसी वक्त वहां पहुंची ट्रेन उससे टकरा गई, जिसकी वजह से उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। जिसके बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीमों ने ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। हादसे के बाद आधी ट्रेन सुरंग के बाहर थी और आधी अंदर, और ऐसे में कई यात्री ट्रेन की छत पर चढ़ गए और वहां से होते हुए सुरंग से बाहर आए। बताया गया कि हादसे के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे सुरंग की दीवार से भी टकरा गए। सामने आई एक तस्वीर में ट्रेन सुरंग के अंदर बुरी तरह फंसी नजर आई। वहां जगह जगह मलबा भी बिखरा दिखा। ट्रेन में 350 यात्री सवार थे। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई को अस्पताल पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में उनकी 2 रैलियां होंगी, जबकि असम में एक चुनावी रैली होगी। सुबह 11 बजे असम के तामुलपुर में वो जनसभा में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 3 बजे वो पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और शाम 4 बजे के करीब पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जनसभा करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को कोरोना हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी एहतियात बरतते हुए घर में क्वारंटीन हो गई। यही नहीं, उन्होंने अपना असम दौरा भी टाल दिया। I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today. कोलकाता में टीएमसी का एक दल चुनाव आयोग से मिला और कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान ईवीएम में खामियां पाए जाने का आरोप लगाया। ईवीएम को लेकर जो त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं, उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया। टीम इंडिया की दूसरी वर्ल्ड कप जीत को 10 साल पूरे हो गए। इस ऐतिहासिक दिन को युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटरों ने याद किया। युवराज ने इस जीत पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। 10 साल हो गए हैं when you won the last World Cup. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और खरगोन में सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। ये कदम कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उठाया गया। जो अनिवार्य हैं वो चालू रहेंगे। आम पब्लिक और मार्केट बंद रहेगा। राजस्थान के भरतपुर में एक महिला पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस महिला और उसके दामाद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां ने सुपारी दे करके और उसकी जमाई ने ये हत्या करवाई। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे के करीब वो 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर 1 बजे तिरुनेलवेली पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह केरल के लिए रवाना होंगे और सुल्तान बत्तेरी में जनसभा करेंगे और शाम 5 बजे कोषिकोड में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे केरल के चेरतला में भी एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ शाहरुख खान 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के में कुछ ही घंटों में इतने ज्यादा व्यूज मिले कि वो YouTube पर 7वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। ये फिल्म हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में शूट की गई है, जिसके हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में शाहरुख खान कैमियो रोल में नजर आएंगे। साथ ही फिल्म के कन्नड़ भाषा के डब्ड वर्जन में भी वो दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आर माधवन इस फिल्म के महज हीरो नहीं है, बल्कि इस फिल्म के जरिए उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया है। ये पहली बार है जब किसी फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है,
पपेट्री है। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट करीब 27 साल पहले हुई उस सच्ची घटना पर आधारित है जिसने देश में भूचाल ला दिया था, जिसकी वजह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने एक बेहद हुनरमंद रॉकेट साइंटिस्ट को खो दिया था। फिल्म में आर माधवन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें 1994 में जासूसी के झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। ट्रेलर में आर माधवन अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाते तो दिखते ही हैं, उनके लुक पर भी इतनी बारीकी से ध्यान दिया गया है कि वो बिल्कुल नंबी नारायण की तरह ही नजर आते हैं। बताया गया कि ये फिल्म वैसे तो पिछले साल ही रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पिछली यूपीए सरकार को निशाने पर लिया। तमिलनाडु के मदुरई की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया। Same UPA government banned Jallikattu. One UPA leader described Jallikattu as a barbaric practice. केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोवैक्सीन कंपनी बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। अभी तक देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों के हाथ में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में नाक के जरिए भी वैक्सीन दी जा सकती है, ड्रॉप्स के जरिए। इसके अलावा वैक्सीन के असर को बढ़ाने वाली बूस्टर डोज का ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रायल सफल रहने पर बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाएगा जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र के सतारा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया, क्योंकि हर साल निकाले जाने वाली इस यात्रा में वो लोग इतने डूब गए कि महामारी के खतरे को भी भूल गए। इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जुटे, सब एक दूसरे के बेहद करीब चलते हुए नजर आए। यहां तक कि उनमें कई लोग एक दूसरे से टकरा कर चलते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे निकलने की लोगों को जगह मिली और वो वहां से आगे बढ़े। कुछ पैदल तो कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर इस यात्रा में शामिल हुए। इनमें ज्यादातर लोग मुंह को मास्क से ढके हुए नजर नहीं आए। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के पास मौजूद एक बाजार में आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 10 दिन पहले भी वहां कॉक्सेस बाजार में एक शरणार्थी कैंप में आग लगी थी, जिसमें झुलसकर 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और उस हादसे के कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर आसमान टूट पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई दुकानें आग की भेंट चढ़ती दिखी। हर तरफ से भयानक लपटें उठती नजर आईं। यह हादसा रात में हुआ और उस वक्त कई लोग दुकानों में सोए हुए थे जो आग की चपेट में आ गए। रात में लगी आग सुबह होते होते बुझ गई, लेकिन उसने कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। आग में 20 से ज्यादा दुकानें बर्बाद हो गईं और वहां मलबे के ढेर के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई। यूपी के फिरोजाबाद से एक लड़के का तमंचा लहराने का वीडियो सामने आया। यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी में मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आरोपी लड़के ने केवल रुबाब दिखाने के लिए अपने फेसबुक स्टेटस के तौर पर अपलोड कर दिया। वीडियो में यह लड़का एक पार्टी के दौरान तमंचे के साथ डांस करता हुआ नजर आया, फिर तमंचे में कारतूस भरकर गोली चलाता हुआ भी दिखा। लड़के ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाई। यह वीडियो 27 मार्च का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो के इंटरनेट पर पहुंचते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस ने सोनू यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अवैध हथियार रखने की धाराएं भी सोनू के खिलाफ लगाई गई। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संगठन से जुड़े छात्रों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां 17 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले और इससे पहले वहां के बेरोजगार छात्र राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें चुरू जिले की सुजानगढ़ सीट भी है, जहां छात्रों ने गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाजार में पर्चे बांटे और नारे लगाते हुए अपनी बात गहलोत सरकार तक पहुंचाई।
इन बेरोजगार छात्रों ने भीलवाड़ा की सहाड़ा और चुरू की सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए और उन्हें लेकर बैंड बाजे के साथ प्रचार करने निकल पड़े। यही नहीं, प्रचार के दौरान वो कांग्रेस को हराने के लिए नारे भी लगाते रहे। इन छात्रों की 16 मांगे हैं जिन्हें वो मनवाना चाहते हैं, जिनमें राज्य में नई भर्तियां करवाने की मांग सबसे अहम है। जम्मू कश्मीर के सांबा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बम निरोधक दस्ते ने एक जिंदा बम को धमाके से नष्ट कर दिया। ये खतरनाक बम रिहायशी इलाके से कुछ दूरी पर मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और बम को अपने कब्जे में लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां पूरी सावधानी के साथ बम को पत्थरों के नीचे दबाया गया और फिर कुछ दूरी से उसे धमाका कर नष्ट कर दिया गया। बम को नष्ट करने के बाद टीम वहां से लौट गई। बंगाल की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर 3T मॉडल पर सरकार चलाने का आरोप लगाया। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। सचिन तेंदुलकर को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपना ध्यान रखने की अपील भी की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका दायर कर अपने तबादले को चुनौती दी थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। कंगना रनौत की फिल्म तलाइवी का गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर बनाई गई है। चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो नई दिशा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस ने 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर दिल्ली और राजस्थान समेत 5 राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर यह कार्रवाई की। इससे पहले नोटिस मिलने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस भेजकर उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था और अब सुनवाई के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे थे वो उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि 2014 में पाकिस्तान ने चीन से 9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और उस वक्त चीन ने इन पर कई बड़े दावे किए थे, लेकिन कई खामियों की वजह से ये हथियार बेकार पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने करीब 400 खामियों की एक लिस्ट चीन को सौंपी, जिनमें 250 ऐसी खामियां हैं जो दुरुस्त हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान लगातार चीन से गुहार लगा रहा है कि वो किसी तरह इन हथियारों को ठीक कर दे, लेकिन पाकिस्तान को चूना लगाने के बाद अब चीन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। वो सुबह 11 बजे उलूवेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से अपनी रैलियों का आगाज करेंगे, जिसके बाद हावड़ा पूर्व में उनकी दूसरी रैली होगी, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर और कुलतली में भी वो जनसभा में हिस्सा लेंगे। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट के तहत दिखाया था कि बंगाल में कई जगहों पर देसी बमों के अवैध कारखाने चल रहे हैं। और एक बार फिर देसी बमों के गोरख धंधे की बात पर मोहर लग गई। मुर्शिदाबाद में एक रेलवे ट्रैक के पास एक साथ बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए। इन बमों को बोरियों में भरकर रखा गया था। पुलिस ने फौरन इलाके की घेराबंदी कर बमों को निष्क्रिय करने का काम शुरू कर दिया। ऐसी ही घटना दक्षिण 24 परगना में भी हुई। एक साथ 41 देसी बम बरामद हुए। इन बमों को पानी से भरी बाल्टियों में रखा गया था। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। इतनी बड़ी संख्या में बमों के मिलने की खबर से ये तो साफ हो गया कि बंगाल में चुनावों के बीच बमबाज भी सक्रिय हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के 60 दिन पूरे होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और आंदोलन में जान गंवाने वाले अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए सेना से संघर्ष में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में यांगोन से आई तस्वीरों में कई लोग रात को सड़कों पर जुटे और बीच सड़क पर मोमबत्तियां लेकर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन में मर मिटने वालों की याद में मोमबत्तियां जलाई और रात के अंधेरे में भी उजाला कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर इस नज़ारे को रोशन किया। तो
तो वहीं म्यांमार में सूरज ढलने के बाद भी प्रदर्शन करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पुलिस और सेना के जवान रात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और सड़कों पर उतरे। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान की वजह से ये आग और तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।